नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बहुचर्चित स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। पीएसयू सेगमेंट। अब पीएसयू सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टर्स की पोजीशन कहीं है तो तीन थीम के स्टॉक्स में है, और वो थीम है दोस्तों डिफेंस में, डिफेंस में, शिपिंग में और रेलवे में। इन तीन अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा बड़े लेवल पे लगा हुआ है और इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया भी है। यानी कि अगर आप किसी से पूछो 2023 से 2024 के मिड तक अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी ने बनाया है तो वो आई थिंक गवर्नमेंट ने ही बनाया। इनफैक्ट कोविड के बाद से रैली में देखो तो पीएसयू स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए दिखे। आप किसी भी सेगमेंट से उठा लो तो पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। लेकिन करेक्शन भी दोस्तों अगर टॉप से काउंट करो तो बहुत अच्छी खासी हो गई है इनमें से मेजॉरिटी स्टॉक्स में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं शिपिंग पे आऊं तो मजगांव डॉक देख लीजिए आप, 6000 वाला आपके लिए 4000 के नीचे फिसलता हुआ दिखा कल। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स देख लीजिए, ऑलमोस्ट 3000 वाला आपके लिए 1700-1800 के पास पहुंचा आपके लिए। कोचिन शिपयार्ड भी सेम कंडीशन में दिखा। शिपिंग में आऊं तो बीडीएल, HAL, BEL, इन तीनों में आपने देखिए एक अच्छी करेक्शन हुई है। उससे पहले बड़ी रैली भी बनी थी। रेलवे में RVNL देखूं मैं, अगर इरकॉन इंटरनेशनल देखूं या फिर IRFC देखूं, इनमें इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया भी गवाया भी। अब क्या करें, आज बहुत ही शानदार तेजी आई है, उछाल आया है। तो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भैया ले लेने का मौका था कल, वो छूट गया है, अब दोबारा मिलेगा तो ले लेंगे। देखो पहली बात तो इन स्टॉक्स में ना करेक्शन ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि यहां से चलेंगे या नहीं चलेंगे, अब सवाल ये है कि यहां से और कितना गिर सकते हैं। उसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितना गिरना था गिर गए हैं। ठीक है, मार्केट में कितने की कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जितना गिरना था उतना ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। अब यहां से फ्रेश सेलिंग के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक, कंपनी की खराब अर्निंग्स, खराब नतीजे। अगर खराब नतीजे आएंगे तो डेफिनेटली यहां से भी 10-15% ये स्टॉक्स टूटेंगे, और अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो ये यहां से बाउंस बैक मार देंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी के साथ बात करी हुई है और एक बार फिर दोहरा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूं, और जैसे ही नंबर्स आएंगे मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे अब यहां से तेजी में होना है या मुझे मंदी में होना है। मंदी में होने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों इन स्टॉक्स में, क्योंकि करेक्शन बहुत सीवियर है और अर्निंग्स की ऐसी कोई दिक्कत दिखती नहीं है बड़े लेवल पे। छोटे मोटे लेवल पे आ सकती है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफेंस पे आऊं तो जंग के माहौल छिड़े पड़े हैं पूरी दुनिया भर में, उनकी रिक्वायरमेंट तो बढ़नी ही बढ़नी है भाई साहब। तो वो क्लियरली दिख रही है आप सभी को, चाहे डिफेंस हो या अटैक हो, दोनों में आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इस समय हमारा देश ना केवल अपने देश के लिए नहीं बना रहा इक्विपमेंट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम आउटसाइड इंडिया। तो हम बड़े लेवल पे इस समय काम कर रहे हैं डिफेंस क्षेत्र में। सेम शिपिंग में भी हम लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और शिपिंग में भी एक्सपोर्ट के तैयारी में है। तो ये दोनों ही सेक्टर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। रेलवे की बात करें तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार का फोकस रेलवे से थोड़ा साइड में आता हुआ दिखा है। वंदे भारत इस बजट में भी कुछ नहीं आया था, लास्ट ईयर के बजट में बहुत इंटरेस्टिंग रेलवे के लिए था। आपने रेलवे स्टॉक्स को मल्टीबैगर बनते हुए भी देखा, लेकिन अभी भी ना ऑर्डर्स की कमी नहीं है। आप नोटिस करो, राइड्स हो गया या रेलटेल हो गया या RVNL हो गया, इन्हें कंटिन्यू बेसिस पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आज IRFC की तरफ से भी कुछ फ्रेश अनाउंसमेंट आते हुए दिखी हैं कुछ फंड्स की। तो ये सारे स्टॉक अभी भी इंटरेस्टिंग है, तो हमें केवल और केवल रिजल्ट्स का वेट करना है, ये मेरा मानना है। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। मजगांव डॉक 4080 हो गया आज। मैंने आपके साथ इस स्टॉक में 4000 तक की गिरावट की बात करी थी। मेरा स्पेसिफिकली 3950 का टारगेट भी था, जो कल आपके लिए बड़े इजीली अचीव हुआ। 3850 का आज का भी अगर आप देखें तो लो है। टेक्निकल टर्म्स पे अभी भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी वीक है। बीच बीच में ऐसे उछाल काफी बार मारे हैं, दोबारा आपके लिए गिरने लगेगा, दोबारा नीचे चले जाएगा। लेकिन जो लेवल था ना, जो पड़ाव था, वो पड़ाव आ गया। अब यहां से फ्रेश गिरने के लिए इसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, खराब रिजल्ट्स पेश करने होंगे। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो वही है 3850, 3950 के आसपास। अगर ये 3800 के नीचे निकलता है और खराब नंबर देता है तो फिर आएगा अगेन एक बड़ा फॉल जो 3200 तक लेके जाएगा। तो एडिशनल गिरावट के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी तो ये शेयर नहीं गिरेगा, बाउंस बैक मारने की संभावना पूरी है। क्या करें, कुछ नहीं करना है तो पड़ा रहने दो, अब बेचने के लिए सही नहीं है, और नहीं है तो मत खरीदो। रिजल्ट अगर खराब आए तो है तो उसमें से भी हल्की करो पोजीशन, और रिजल्ट अच्छे है तो फ्रेश एंट्री और एक्यूमुलेशन भी करो। तो रिजल्ट्स का प्रॉपरली आपको वेट करना है। वहीं कुछ स्टॉक्स लाइक RVNL, अभी इनमें मुझे डर है। क्यों?
वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं आया। देखो वैल्यूएशन कंफर्ट कहां आ गया वो मैं बता देता हूं, जहां पे रिजल्ट्स मैटर करेंगे। मजगांव डॉक होगा आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होगा आपका, कोचिन शिपयार्ड को भी कंसीडर कर सकते हो आप, गार्डन रीच को भी कंसीडर कर सकते हो आप। बीईएल 50-50 है, बीडीएल अभी भी थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे। तो शिपिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है वैल्यूएशंस को लेकर। अगर अर्निंग्स अच्छी आई तो बढ़ने चाहिए, अर्निंग्स खराब आई तो गिरने चाहिए। शिपिंग में डिफेंस में एचएएल को लेकर कन्विक्शन है, अगर अर्निंग्स अच्छी आई तो बढ़ेगा, अर्निंग्स खराब आई तो गिरेगा, क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। लेकिन रेलवे में आरवीएनएल की वैल्यूएशन अभी भी जस्टिफाइड नहीं है, तो गिरने की उम्मीद ज्यादा है। नंबर अच्छे आए तो भी मुझे लगता है केवल उछाल मारेगा, बढ़ना नहीं चाहिए स्टॉक। जैसे आज उछाल मारा तो काफी सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कल लगा देते तो सही रहता। अभी टेक्निकल खराब है, वैल्यूएशन खराब है, अर्निंग्स देखने वाली होंगी। इरकॉन रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, अर्निंग्स को वॉच करना है केवल और केवल। आईआरएफसी रीजनेबल लगता है मुझे, केवल अर्निंग्स को वॉच करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।